भागवत के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ने संघ प्रमुख को घेरते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो लव जिहाद के आंकड़े संसद में पेश क्यों नहीं करते। अगर ऐसा हो रहा है तो उसका डेटा संसद में पेश होना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने भी आरएसएस को निशाने पर लिया। अल्वी ने कहा कि हिंदू भाइयों के जज्बातों को भड़काना चाहती है आरएसएस। दरअसल मोहन भागवत की तरफ से कहा गया था कि बेटियां किसी अपरिचित के बहकावे में कैसे आ जाती है, इसकी रोकथाम घर से होनी चाहिए, परिवार वाले समझाएं, बात करें। अब इस पर सियासत तेज है। ओवैसी ने तो घेरा ही, कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने भी संघ और बीजेपी को निशाने पर ले लिया। कोई रिकॉर्ड तो पेश करो आप, कोई ऐसा हो रहा है बोल के। अगर कोई बालिग है, 18 साल 21 साल के है, अगर वो अपना फैसला ले रहे हैं तो मेरी पसंद नापसंद का मामला नहीं है, कानून उनको इस बात की इजाजत देता। और अगर लव जिहाद हो रहा तो डेटा क्यों नहीं देते पार्लियामेंट में? तुम 11 साल का रिकॉर्ड दो ना, तुम चलो आप जितने प्रदेशों में है उसका रिकॉर्ड दे दो। आरएसएस के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता देश में हमारे हिंदू भाइयों के जज्बात को भड़काना चाहते हैं। अगर लव जिहाद यही है कि हिंदू मुसलमान आपस में कोई शादी कर लें, तो बीजेपी के तो जितने नेता मुसलमान रहे सबने लव जिहाद कर रखा है। आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भोपाल के एक कार्यक्रम में बेटियों को लेकर बात की। इसमें उन्होंने कहा कि बेटियां किसी अजनबी के बहकावे में न आए, इसे रोकने के लिए परिवार के भीतर बात होनी चाहिए, महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने काफी कुछ कहा है, आपको एक बार सुनवा देते हैं। कुछ मामलों में महिलाओं की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा अपने देश में बहुत पहले था, परंतु बीच में जो आक्रमण हुए तो जीवन की अस्थिरता में फिर महिलाओं को तरह तरह के निर्बंधों में सुरक्षितता के लिए डालना पड़ा। ऐसा डालने के बाद, वो परिस्थिति जाने के बाद वापस पहले तरीके पर आना ये समाज ने नहीं किया, क्योंकि आक्रमण होते समय तो समाज को समझाने बताने वाले लोग थे, लेकिन आक्रमणों के बाद वो लोग बचे नहीं। ये सब सिखाने वाले अपनी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। तो महाभारत काल के 1000 बाद ये धीरे धीरे ऐसा होने लगा, 1000 वर्ष पश्चात। और उसके चलते जो हमारा अपना तरीका है वो अभी दिखता नहीं कहीं पर। तो पुरुषों को ये बताना आवश्यक है कि जब महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए घर में बंद रखना पड़ता था। अभी आपने मोहन भागवत को सुना। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, अभी हमने संघ प्रमुख को सुना जिसमें वो कह रहे हैं बेटियों की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वो किसी अजनबी के बहकावे में कैसे आ जाती हैं। अब इस पर सियासत क्यों? देखिए, हो सकता है कि सियासत इसलिए हो रही हो कि संघ प्रमुख जो बयान है उसमें धार्मिकता का एंगल ज्यादा जुड़ता है। अगर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की बात की जाए तो उसे शायद धर्म के नजरिए से ऊपर उठकर देखना चाहिए, ऐसा जो है विपक्ष के नेता मानते रहे। और चूंकि ये बात सही है कि लव जिहाद को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा होती है और कुछ राज्यों ने उसको लेकर कानून भी बनाया है, लेकिन क्या एनसीआरबी ने क्या कोई केंद्रीयकृत इस तरीके का डेटा आज तक रख पाया है या संसद में इस तरह की कोई चर्चा हुई है? इसको लेकर जरूर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि विपक्ष का आरोप रहता है कि ये एक राजनीतिक विषय है। क्योंकि धर्म में शादी करने की बात हो तो बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन और मुख्तार नब्बास नकवी की पत्नियां भी जो है वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं। तो क्या दो अलग धर्मों के बीच होने वाली शादियों को सिर्फ अपराध की नजर से देखा जाना चाहिए या महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को धर्म से अलग रखकर देखा जाना चाहिए? ये विषय है। हालांकि चूंकि मोहन भागवत जाहिर तौर पर हिंदू चेतना और सनातन की ही बात करते हैं, तो वहां पर यहाँ लव जिहाद से जाहिर तौर पर धार्मिक एंगल को लेकर ही वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन समाज क्या इसको इसी तौर पर देखता है? और क्या वाकई में समाज में हर दो अलग धर्मों में होने वाली शादियों को अपराध की ही नजर से देखा जाना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल है, लेकिन पहचान और कई सारे सवाल भी इसको लेकर के उठते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ने
संघ प्रमुख को घेरते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो लव जिहाद के आंकड़े संसद में पेश क्यों नहीं करते? अगर ऐसा हो रहा है तो उसका डेटा संसद में पेश होना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने भी आरएसएस को निशाने पर लिया। अल्वी ने कहा कि हिंदू भाइयों के जज्बातों को भड़काना चाहती है आरएसएस। दरअसल मोहन भागवत की तरफ से कहा गया था कि बेटियां किसी अपरिचित के बहकावे में कैसे आ जाती है, इसकी रोकथाम घर से होनी चाहिए, परिवार वाले समझाएं, बात करें। अब इस पर सियासत तेज है। ओवैसी ने तो घेरा ही, कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने भी संघ और बीजेपी को निशाने पर ले लिया। रिकॉर्ड तो पेश करो आप, कोई ऐसा हो रहा है बोल के। अगर कोई बालिग है, 18 साल 21 साल के है, अगर वो अपना फैसला ले रहे तो मेरी पसंद नापसंद का मामला नहीं है, कानून उनको इस बात की इजाजत देता। और अगर लव जिहाद हो रहा तो डेटा क्यों नहीं देते पार्लियामेंट में? तुम 11 साल का तो रिकॉर्ड दो ना, तुम चलो आप जितने प्रदेशों में है उसका रिकॉर्ड दे दो। आरएसएस के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता देश में हमारे हिंदू भाइयों के जज्बात को भड़काना चाहते हैं। अगर लव जिहाद यही है कि हिंदू मुसलमान आपस में कोई शादी कर लें, तो बीजेपी के तो जितने नेता मुसलमान रहे सबने लव जिहाद कर रखा है। आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भोपाल के एक कार्यक्रम में बेटियों को लेकर बात की। इसमें उन्होंने कहा कि बेटियां किसी अजनबी के बहकावे में न आए, इसे रोकने के लिए परिवार के भीतर बात होनी चाहिए, महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने काफी कुछ कहा है, आपको एक बार सुनवा देते हैं। कुछ मामलों में महिलाओं की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा अपने देश में बहुत पहले था, परंतु बीच में जो आक्रमण हुए तो जीवन की अस्थिरता में फिर महिलाओं को तरह तरह के निर्बंधों में सुरक्षितता के लिए डालना पड़ा। ऐसा डालने के बाद, वो परिस्थिति जाने के बाद वापस पहले तरीके पर आना ये समाज ने नहीं किया, क्योंकि आक्रमण होते समय तो समाज को समझाने बताने वाले लोग थे, लेकिन आक्रमणों के बाद वो लोग बचे नहीं। ये सब सिखाने वाले अपनी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। तो महाभारत काल के 1000 बाद ये धीरे धीरे ऐसा होने लगा, 1000 वर्ष पश्चात। और उसके चलते जो हमारा अपना तरीका है वो अभी दिखता नहीं कहीं पर। तो पुरुषों को ये बताना आवश्यक है कि जब महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए घर में बंद रखना पड़ता था। तो अभी आपने मोहन भागवत को सुना। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, अभी हमने संघ प्रमुख को सुना जिसमें वो कह रहे हैं बेटियों की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वो किसी अजनबी के बहकावे में कैसे आ जाती हैं। अब इस पर सियासत क्यों? देखिए, हो सकता है कि सियासत इसलिए हो रही हो कि संघ प्रमुख जो बयान है उसमें धार्मिकता का एंगल ज्यादा जुड़ता है। अगर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की बात की जाए तो उसे शायद धर्म के नजरिए से ऊपर उठकर देखना चाहिए, ऐसा जो है विपक्ष के नेता मानते रहे। और चूंकि ये बात सही है कि लव जिहाद को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा होती है और कुछ राज्यों ने उसको लेकर कानून भी बनाया है, लेकिन क्या एनसीआरबी ने क्या कोई केंद्रीयकृत इस तरीके का डेटा आज तक रख पाया है या संसद में इस तरह की कोई चर्चा हुई है? इसको लेकर जरूर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि विपक्ष का आरोप रहता है कि ये एक राजनीतिक विषय है। क्योंकि धर्म में शादी करने की बात हो तो बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन और मुख्तार नब्बास नकवी की पत्नियां भी जो है वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं। तो क्या दो अलग धर्मों के बीच होने वाली शादियों को सिर्फ अपराध की नजर से देखा जाना चाहिए या महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को धर्म से अलग रखकर देखा जाना चाहिए? ये विषय है। हालांकि चूंकि मोहन भागवत जाहिर तौर पर हिंदू चेतना और सनातन की ही बात करते हैं, तो वहां पर यहाँ लव जिहाद से जाहिर तौर पर धार्मिक एंगल को लेकर ही वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन समाज क्या इसको इसी तौर पर देखता है? और क्या वाकई में समाज में हर दो अलग धर्मों में होने वाली शादियों को अपराध की ही नजर से देखा जाना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल है, लेकिन पहचान और कई सारे सवाल भी इसको लेकर के उठते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम